राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से डर। तो इसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि अकेलेपन और एकांत में क्या अंतर होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि एकांत और अकेलापन एक ही होता है, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास एकांत एक विकल्प के तौर पर होता है। वो चूज कर सकता है कि उसको एकांत में रहना है या नहीं, लेकिन अकेलापन एक भावना होती है जो आपके ना चाहते हुए भी आपको महसूस हो जाती है। एकांत में व्यक्ति जब समय व्यतीत करता है ना, तो वो खुद के साथ आनंदित महसूस करता है, उसको आनंद आता है एकांत में बैठकर। लेकिन अकेलेपन में व्यक्ति स्वयं को बहुत अलग थलग महसूस करता है। एकांत में व्यक्ति बिना किसी बाहरी आकर्षण, विकर्षण या हस्तक्षेप के समय व्यतीत करता है और अपनी भावनाओं, विचारों और अपने अनुभवों को समझकर आत्म विकास के लिए समय निकालता है। उसी ओर अकेलेपन में व्यक्ति सामाजिक संबंधों की कमी को महसूस करता है और भावनात्मक समर्थन का अनुपलब्धता महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एकांत एक सकारात्मक और आत्मविकासकारी अनुभव होता है, जबकि अकेलापन एक नकारात्मक और दुखदायी भावना होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अकेलेपन से व्यक्ति को डर क्यों लगता है, क्योंकि यह एक नकारात्मक भावना होती है। जब व्यक्ति बाहरी वातावरण में नकारात्मकता से खुद को भर लेता है, तब वह अकेले में बैठकर केवल और केवल नकारात्मक विचारों को ही आकर्षित करता है और इसी डर से वो स्वयं को ऐसी जगह व्यस्त रखने का प्रयास करता है जहां उसका जीवन का विकास रुक जाता है, या यूं कहो विकास हो ही नहीं पाता, और वो स्वयं को ऐसी परिस्थिति में डालता जाता है जिससे उसका जीवन और भयावह होता जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, उसको उसके जीवन में किसी भी प्रकार का धोखा मिला या बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा हो, तो इससे व्यक्ति क्या करता है, विश्वास करने से डरने लगता है। चाहे वो विश्वास उसको दूसरों पर करना हो या खुद पर करना हो या अपने जीवन पर या अपनी किस्मत पर, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने अंदर डर का अनुभव करता है। क्योंकि जब वो ऐसी नकारात्मक भावनाओं के साथ अकेले में बैठकर विचार करता है, तो उसको केवल और केवल नकारात्मक विचार ही अनुभव होते हैं, जिससे वो अकेले में बैठ ही नहीं पाता। क्योंकि जब वो अकेले में बैठता है तो जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो अटैक करने लगता है। देखिए क्या होता है कि एक नकारात्मक विचार ना आपके भीतर उथल पुथल मचा के रख देता है, जिससे आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों को ग्रसित कर लेते हैं या उनसे ग्रसित हो जाते हैं। तब आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपके आपका मन अनुचित विचार, अनुचित संगत, अनुचित दिशा और अनुचित क्रियाओं को पकड़ लेता है और गलत रास्ता पकड़ लेता है। क्योंकि नकारात्मक विचार तो गलत रास्ता और आपको नकारात्मकता की ही ओर ले जाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति डरने लगता है अकेले बैठने से, तब वह मानसिक शांति को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो वो क्या करता है, क्षणिक शांति के लिए, क्षणिक सुख के लिए गलत रास्ता पकड़ने लगता है, गलत संगत करने लगता है, गलत क्रियाएं करने लगता है, जिससे उसका जीवन भयावह हो जाता है और दुर्गति की ओर जाने लगता है। अब देखिए, ये काफ़ी लोगों के जीवन में समस्या है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से यदि आज बोल दिया जाए कि आप 5 मिनट बैठकर शांति का अनुभव करिए, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि वो अपने साथ इतना ज़्यादा दूसरों की बातों का, दूसरों के विचारों का बोझ लेके चलता है कि वो खुद को पहचान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, और खुद के भीतर की सकारात्मक शक्तियों का भी अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि बाहरी वातावरण की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो आपके अंदर इतनी भर जाती है कि आपको पॉजिटिव रास्ता दिखता ही नहीं है, पॉजिटिव थॉट समझ ही नहीं आते। तो एट द एंड देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि भगवान ने, ईश्वर ने सब कुछ रचा है, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के विचारों को आकर्षित कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, और उसी विचार से आपका जीवन आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो निर्धारित होता है। तो अकेलेपन से डरिए मत, उसका सामना करिए। अच्छे लोगों की संगति करके जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं उनसे साझा करके अपने अंदर, अपने भीतर परिवर्तन लाइए, और जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनका सामना करिए कि क्यों आ रहे हैं। खुद से बात करिए कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और खुद को मानसिक शांति का अनुभव कराइए। खुद को एक तसल्ली दीजिए कि जीवन जीने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, जिससे आपको शांति का अनुभव होगा और आप अकेलेपन से डरना बंद करेंगे। और आप जब ऐसा करने लगेंगे तो आपका अकेलापन एकांत में कब परिवर्तित हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ मन शांत है वहीं तो एकांत है। राधे राधे।